सर इंश्योरेंस इंडस्ट्री में अगर देखा जाए तो मेरी ये जर्नी, मेरा ये सफ़र बहुत ही प्रेरणात्मक है एंड बहुत ही मोटिवेशनल है, बहुत बेहतरीन है। आपको ज़रूर मैं बताना चाहूँगी कि जब मैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आई, तब मैं एक मामूली-सी नौकरी करती थी, एक स्कूल में टीचर थी। तब मुझे सिर्फ 5,000 की सैलरी मिलती थी एंड दैट सैलरी वाज़ नॉट सफिशिएंट फॉर माय फैमिली। सो मैं कुछ ना कुछ अलग और एक सोर्स ढूँढ रही थी कि मैं और कुछ काम करूँ और अपने फैमिली को सपोर्ट करूँ। तभी मेरी एक फ्रेंड है, उसने मुझे सलाह दी कि तुम इंश्योरेंस में काम क्यों नहीं करती? क्योंकि इंश्योरेंस में जो बोल्ड पर्सनैलिटी चाहिए रहती है, वो तो तुम्हारे पास है ही, तो तुम इंश्योरेंस के लिए काम करो। तभी मैंने अपने मेंटर मिस्टर एसआर कुलकर्णी से बात की और उनसे एलआईसी एजेंसी ले ली और काम तो मेरा चालू हुआ। काम चालू हुआ था लेकिन यहाँ पर नौकरी थी सर और यहाँ पर बिज़नेस था और फैमिली थी। इन सभी को सँभालना था, मैंने नौकरी छोड़ी नहीं थी। तो नौकरी एक अलग बात है और इंश्योरेंस बहुत अलग बात है बिकॉज़ इट इज़ अ चैलेंजिंग पार्ट और इंश्योरेंस का मेरे पास कोई बैकग्राउंड नहीं था। मेरे फैमिली में तो मैं अकेली थी जो ये चैलेंजिंग काम करने वाली थी। तो बहुत सारी दिक्कतें आती थी क्योंकि नौकरी करके घर पर आना, फैमिली को टाइम देना एंड देन आफ्टर फिर ये इंश्योरेंस के लिए टाइम देना, वो बहुत डिफिकल्ट टास्क था। लेकिन फाइनेंशियली तो मुझे वो ज़रूरत थी, इसकी वजह से वो मैं करती गई, करती गई। उसी दौरान हमारे मेंटर मिस्टर एसआर कुलकर्णी ने मुझे बहुत बड़ा सपोर्ट किया था और उन्होंने सिखाया कि लोगों से बात कैसी करनी है, ये फील्ड में काम कैसे करना है और तभी से ये काम मेरा चालू हो गया। धीरे-धीरे मुझे काम मिलने लग गया था और फिर बिज़नेस आना चालू हो गया, इनकम चालू हो गया। लेकिन उसके बराबर 1 साल बाद ही सर मैं प्रेग्नेंट थी। तो प्रेग्नेंट थी तो उसी समय मैं नौकरी भी करती थी, इंश्योरेंस का भी काम करना था एंड ये डिफिकल्ट सिचुएशन भी थी। लेकिन 8 महीनों तक मैंने इंश्योरेंस का काम किया और उस साल मैंने 105 पॉलिसीज़ करके अपना फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट किया था एंड दैट वाज़ द ग्रेट एनर्जी फॉर मी कि मैंने नौकरी सँभाल के, फैमिली को सँभाल के, मेरी हेल्थ सँभाल के मैंने 105 पॉलिसी की है एंड मेरा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा दिया है। तो वो एक टर्निंग पॉइंट था मेरे लिए एंड धीरे-धीरे फिर उसके पास मेरा तो बिज़नेस अच्छा हो रहा था, बिज़नेस ग्रो हो रहा था, लेकिन फैमिली, ये बिज़नेस एंड नौकरी, ये सब बैलेंस करना बहुत डिफ़िकल्ट हो गया था। लेकिन मैंने तय किया था, जब तक मैं एमडीआरटी नहीं होती, तब तक नौकरी तो नहीं छोड़ूँगी। तो ये भी तो बात थी। तो ये एमडीआरटी क्या है? इसका टेस्ट क्या है? ये तो मुझे करना ही था। तो 8 साल के बाद इतने एफर्ट्स लेने के बाद मैं एमडीआरटी 2015-16 में पहला एमडीआरटी मैंने कंप्लीट किया एंड दैट वाज़ द ग्रेट एनर्जी फॉर मी और मेरा एक कॉन्फिडेंस लेवल ही मेरी अलग हो गई थी कि मैंने नौकरी करके फैमिली को संभाल के एक एमडीआरटी किया है। तो मुझे लगा अरे बाप रे! मैं तो नौकरी करके अगर मैं एमडीआरटी कर सकती हूँ, तो अगर मैंने सिर्फ बिज़नेस पे फ़ोकस किया, तो मैं और अच्छा काम कर सकती हूँ। तो ये मेरी कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ गई थी और तभी मैंने ठान लिया कि मैं फ़ोकस करूँगी, तो सिर्फ इंश्योरेंस प्रोफ़ेशन पर और मैंने अपने नौकरी को रिज़ाइन कर दिया। और तब से लगातार आज तक मैं 6 साल से एमडीआरटी कर रही हूँ। पहले तो सर मैं कराड़ शहर में ही काम करती थी, लेकिन अभी मैं 4 साल से पूना में भी काम कर रही हूँ। आपको मैं ये ज़रूर बताऊँगी कि पूना की ये जो जर्नी है मेरी, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। क्योंकि कैसे है अपने शहर में जब हम काम करते हैं, तो हम लोगों को वो ईज़ी होता है बिकॉज़ वी हैव कॉन्टैक्ट्स, वी हैव रेफरेंस, वी हैव some base in our city. But when you go in another city, there should be some base, some source with you. Without any source, you cannot go in another city to do your business. तो मेरे साथ भी वैसे ही हुआ जब मुझे पूना में काम करना था, तो मेरे पास कोई भी सोर्स नहीं था, लेकिन मैंने ठान लिया था कि मुझे काम तो करना है एंड पूना में करना है। तो कैसे किया जाए? तो मैंने कोल्ड कॉल से अपना काम शुरू किया सर। तो कोल्ड कॉल मैं करती गई, बहुत सारे कोल्ड कॉल किए। 10 कॉल, 20 कॉल, 50 कॉल ऐसे बहुत सारे कॉल किए और तब जाके जब मेरा फर्स्ट कस्टमर कन्वर्ट हुआ,
तो मेरा फर्स्ट कस्टमर, he had invested 1 crore rupees in pension plan, and that was the turning point for my career. That was a great energy for me कि मेरा पूरा करियर ही चेंज हो गया था, मेरा पूरा कॉन्सेप्ट ही बदल गई थी। और तब से लेके आज तक मैं 4 साल से पूना में बहुत अच्छी तरह से काम करती हूँ, बहुत अच्छी तरह से मेरा सेटअप हो गया है। एंड अभी मैं कराड़ में भी काम करती हूँ, पूना में भी काम करती हूँ। अभी मेरे साथ एनआरआई क्लाइंट भी जुड़े हुए हैं। कराड़ में मेरा एक ऑफिस है, 2 स्टाफ है। तो इस तरह की ये जो मेरी जर्नी है बहुत ही बेहतरीन है एंड चैलेंजिंग है, एंड रियली आई लव माय वर्क। क्या आप जानते हैं BITV का नेशनल मेगा शो ये एक इंटरनेशनल लेवल का ऑनलाइन शो है जिसमें आपको अपने देश के फास्ट ग्रोइंग एजेंट से लेकर दूसरे देश के टॉप एजेंट को सुनने का मौका मिलेगा, उनके बिजनेस ट्रिक को जानने को मिलेगा। हमारे अपने देश के टॉप ट्रेनर्स, फाइनेंशियल एडवाइजर्स और सक्सेसफुल बिजनेसमैन को भी सुनने मिलेगा। उनकी स्ट्रेटजीज, सिस्टम्स, प्लानिंग, एक्सपर्टीज़ के बारे में डिटेल में जानकारी मिलेगी। साथ ही इस कंपटीशन के जो टॉप 10 इन्फ्लुएंसर होंगे उनकी इस 1 साल की बिजनेस परफॉर्मेंस जर्नी को भी करीब से जानने का मौका मिलेगा। ये एक 4 दिवसीय नॉलेज और टैलेंट से भरा हुआ शो है। वैसे तो इस 4 दिवसीय शो की कॉस्ट 5,000 रुपये है, लेकिन यदि आप 30 दिसंबर से पहले आपका टिकट बुक करवाते हैं तो ये शो आपको सिर्फ और सिर्फ 1,200 रुपये ही कॉस्ट करेगा। और अगर आप नीचे दिए गए लिंक या फिर इस वेबसाइट पर जाकर नेशनल मेगा शो के टिकट खरीदते हैं तो वो इस वीडियो के स्पीकर को BITV स्पीकर ऑफ द ईयर या फिर नेशनल मेगा शो कंपटीशन का विजेता भी बना सकता है, क्योंकि नेशनल मेगा शो कंपटीशन में जीत उसी की होगी जिसके लिंक द्वारा सबसे ज़्यादा टिकट बिकेंगे। नेशनल मेगा शो की अधिक जानकारी के लिए आप www.bitv.in पर विजिट करें।